नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। स्वागत है आपका गीतांश टीवी पर। आज हम मौजूद हैं सरैया के फील्ड में, जहां पे भानु प्रताप शाही का जनसभा का आयोजन किया गया था। इन्होंने आशीर्वाद यात्रा निकाला है, जहां की बड़े बूढ़े बुजुर्ग से इन्होंने आशीर्वाद लेने का काम किया है। तो आइए हम कुछ सवाल इनसे करते हैं और जानते हैं कि 15 साल आप लोग हैं। हम यहाँ इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि 15 साल के कार्यकाल में भानु प्रताप शाही जी ने क्या कार्य। सर, आप पिछले 15 साल से लगातार यहाँ के विधायक चुने जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि 15 साल में आपने जनता के लिए क्या किया है, इस क्षेत्र के विकास में आपका क्या योगदान रहा है? हमको लगता है मैडम 15 साल में पहला बार आप आए हैं भवनाथपुर। पहले तो भवनाथपुर रांची से चलते तो चलिए नहीं, आ ही नहीं पाते। आपका करवा उधर ये टंग जाता। इतना बड़का बड़का पत्थर था पहले भवनाथपुर आने में। गाड़ी घोड़ा नहीं आता था हम लोग के यहाँ, बस पर लटक लटक के हम लोग आते थे। आज जो रोड है वह मैंने बनाया है। आज जो बिजली आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे विधानसभा में ढिबरी का युग था, आज बिजली मैंने बनाया पहुँचाया है। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए चाहे तो 10वां तक पढ़ते थे और फिर पढ़ाई छोड़ देते थे। आज डिग्री कॉलेज है, डिग्री का पढ़ाई हो रहा है, वो मैंने बनाया है। आज मोटा मोटा पाइप बिछा है पानी लाने के लिए, वो मैंने करवाया है। तो जो भी विकास का नज़र आप दौड़ा करके देखिएगा कि विकास के जो चीज़ें हैं, आयाम है, पैमाना है, वो मैंने इस क्षेत्र में दिखाने का काम किया है। इससे पहले जो विधायक बनते थे वो ठगते थे और चले जाते थे। विपक्षी नेता का कहना है कि आप लोगों से झूठे वादे करते हैं और उस पर खरे नहीं उतरते हैं जब आप यहाँ चुन लिए जाते हैं, तो क्या ये सही है? पक्ष के लोग हैं तो वो हमारे पक्ष में तो नहीं बोलेंगे, वो तो नहीं बोलेंगे भानु जी अब बहुत अच्छा काम किए हैं। तो दूसरा बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि आज तक मैंने झूठा शिलान्यास नहीं किया। हमारे जो विरोधी थे उन्होंने एक पावर प्लांट का झूठा शिलान्यास किया, एक डोमनी बराज का झूठा शिलान्यास किया, उनके बड़े भाई ने सोन नदी में डैम बनाने का झूठा शिलान्यास किया। लेकिन भानु प्रताप शाही जो शिलान्यास वही करता है जिसमें काम होना होता है या पास हो चुका होता है। मैं कभी झूठ जनता से बोलने का काम नहीं किया। मैं देश का इकलौता विधायक हूँ जो आज तक असहाय बहनों के लिए 350 बहनों का भाई बन करके डोली उठाने का काम मैंने किया है। आज तक कोई भी विधायक देश में है 350 जिसका माँ नहीं, जिसका बाप नहीं, जिसका भाई नहीं, जिसका भौजाई नहीं, उसका कोई भाई बना है तो भानु प्रताप शाही इस क्षेत्र में बना है। और इतना धूमधाम से हम शादी कराते हैं, फिर 28 तारीख को कराएंगे और आपको आमंत्रित करते हैं, आप ज़रूर उसमें आइएगा। देखिएगा राजकुमारी की तरह अगर कोई शादी कराता है तो भानु प्रताप शाही कराता है। हम बहन की तरह नहीं, राजकुमारी की तरह शादी कराते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सर मेरा ये कहना है कि अभी जैसे आप लोगों पे आरोप लगा जा रहा है कि बीजेपी से अभी गोगो दीदी योजना निकला है कि हर महीने 2100 रुपये की राशि दी जाएगी हर महिलाओं को, 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोगों को। लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये सिर्फ फर्जी काम किया जा रहा है और जनता के मन में लालच पैदा कर वोट लेने का कार्य किया जा रहा है। आप बताइए फर्जी कौन है? 60 महीना सरकार चला हेमंत सोरेन का, 2 महीना के केवल महिला लोगों को पैसा दिए। हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से हमारी सरकार बनेगी अगले महीना से देंगे। नवंबर में सरकार बनेंगी, दिसंबर से अगर हम नहीं देंगे तब आप हमको ना फर्जी बोलिएगा, पहले ही फर्जी बोल दीजिएगा। हम तो बोल रहे हैं कि हम देंगे। हम बोल रहे हैं हर महीना के 11 तारीख को हम लोग पैसा देंगे। बाबूलाल जी शपथ लेंगे और अगला महीना के 11 तारीख तक नहीं पैसा आएगा तब ना आप हमको फर्जी बोलिएगा जी। और 60 महीना देंगे, मरते तक देंगे, सबको देंगे। ये भाजपा जो है आज 10 साल से गरीबों को मोदी जी ने अनाज देने का काम किया। हम लोग कहाँ फर्जी काम करते हैं? वृद्धावस्था पेंशन हम लोग दे रहे हैं, हम लोग आज छात्रवृत्ति दे रहे हैं, हम लोगों ने आज लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए पक्का का मकान दिया, शौचालय दिया, गैस चूल्हा दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, सारे लोगों का बैंक में खाता खुलवाया। कौन सा भाजपा फर्जी काम किया? फर्जी तो कांग्रेस का काम है जो 60 साल गरीबी हटाओ के नाम पर प्रधानमंत्री बनते थे और खुद जो है प्रधानमंत्री बन करके रहते थे और गरीब जो था गरीबे की तरह रहता था। गरीब को पक्का मकान नहीं दे पाए वो लोग। सीमेंट फैक्ट्री खोलने का आपका वादा था सर, और लोगों को रोजगार दिलाने का, उस पर आप अड़िग नहीं रहे 15 सालों में। आज भी हम उस पर अड़िग हैं। क्यों नहीं खुला वो? वही तो बोल रहे हैं, आप पूरा सुनिएगा तब ना। आज भी हम अड़िग हैं। हमारी सरकार रहती तब ना मैडम। सरकार तो बन गया हेमंत सोरेन का, हम तो थे विपक्ष में। तो विपक्ष के विधायक कहाँ कहाँ सीमेंट फैक्ट्री खोला है? आप तो पूरा झारखंड घूम के आए हैं। लोग हमसे पूछ रहा है, सत्ता पक्ष के लोग, कि भानु जी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ नहीं खुला। हम उनसे पूछ रहे हैं कि बरहेट में हेमंत सोरेन ने सीमेंट फैक्ट्री खुलवाया क्या? मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा में खुलवाया क्या?
बैजनाथ राम ने आपका लातेहार में खुलवाया क्या, इरफान अंसारी ने जामताड़ा में खुलवाया क्या, मधुपुर में हफीजुल ने खुलवाया क्या, बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पश्चिमी में खुलवाया क्या। अगर वो लोग खुलवाया होगा तो मैं अपने राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। और वो लोग अगर नहीं खुलवाया है तो हमसे पूछने का कोई भी हक उन लोगों को नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो यहाँ सीमेंट फैक्ट्री भी खुलेगा, यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी खुलेगा। ये मेरी जवाबदेही है, यह धरती मेरी है, यहाँ की माँ मेरी माँ है, यहाँ के पिता मेरे पिता हैं। हेमंत सोरेन जी 5 साल में सारा कुछ गुड़ गोबर कर दिए। जो विकास का गति रघुवर दास जी ने पकड़ाया था उसको बंद कर दिए। आप इसी गांव में चले आइए, इस गांव के लोगों से पूछिए, गांव के बगल से इतना मोटा मोटा पाइप हुआ है, उसमें हाथी पार हो जाएगा। बिछाए हुए आज 4 साल हो गया, अभी तक पानी नहीं आ पाया। सोन नदी तक बिछ गया है पाइप। उसका पानी गिराने के लिए 1200 करोड़ का योजना भानु प्रताप शाही ने रांची से लाया था यहाँ। आज खेत में पानी आ जाता तो आज हम लोगों को चारों फसल यहाँ हमारा पैदा होता। और आज यह हेमंत सोरेन ने आज तक उसमें पानी नहीं आने दिया, सारा काम रोक करके रख दिया। तो इसका जवाब तो हेमंत सोरेन को देना चाहिए कि पलायन का सबसे बड़ा कोई जिम्मेवार है तो हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर है। उनके नज़र के चलते आज हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। सारा काम को कोई रोका तो मिथिलेश ठाकुर ने रोका, हेमंत सोरेन ने रोका। पिछले 5 साल के दरमियान 8000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ हेमंत सरकार में। पूरे देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप का घटना कहीं हुआ तो हमारा झारखंड में हुआ। तो उसका जिम्मेवार हेमंत सोरेन है कि भानु प्रताप शाही है। ये देखना सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आपको याद होगा मैडम, हमारे यहाँ की बेटी अंकिता को एक शाहरुख नाम का लड़का पेट्रोल डाल करके और जला करके मार दिया दुमका में। पहाड़िया, रूबिका पहाड़िया पाकुड़ में 60 को टुकड़ा किया। आज तक देश में इतना टुकड़ा किसी भी बेटी का नहीं हुआ होगा, 60 टुकड़ा किया। तो ये कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? हेमंत सोरेन के हाथ में। तो आप विपक्ष के विधायक से पूछिएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो सवाल कर सकते हैं ना। मैंने विधानसभा में लड़ा, रूबिका के लिए भी मैंने लड़ा, अंकिता के लिए भी मैंने लड़ा, 8000 जो रेप हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री के सामने आंख में आंख लगा करके मैंने बोला। तो मैं लगातार लड़ रहा हूँ जनता के लिए और जनता इस बात को देख रही है। यहाँ जैसा कि इनके अंदर बहुत जज्बा देखा जा रहा है, यहाँ के जनता से मैं पूछना चाहूँगी कि इस बार किसकी सरकार आएगी, आपको क्या लगता है? भाजपा की सरकार आएगी। कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं? एकदम 100 में 100। कुछ बताइए ऐसा। जब पिछले बीजेपी के सरकार था, जब रघुवर दास के सरकार था, तो हर बूढ़े बुजुर्ग को हर महीना में पेंशन मिलता था। उनके रीजन में कोई माता बहन पर अत्याचार नहीं करता था। जैसे ही बीजेपी का सरकार गया, जैसे ही जेएमएम का सरकार आया, अभी विधायक जी से आप सुने ना, 8000 यहाँ पर जो है माताओं बहनों पर रेप का मामला सामने आया है। वैसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड का जनता जो है इस बार जाग चुकी है। अब बार बीजेपी का सरकार बनेगा और झारखंड का मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बनेंगे। इसी के साथ कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं सुजाता चौबे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गीतांश टीवी। धन्यवाद।